क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि जब कोई आपको आहत करता है तो आपके सीने में वो भारीपन क्यों महसूस होता है? जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो गले में वो रुकावट क्यों आती है? या जब आप डरते हैं तो पेट में वो अजीब सा मरोड़ क्यों उठता है? ये सब संयोग नहीं है। ये आपके शरीर और आपके इमोशंस के बीच गहराई से जुड़ा हुआ रिश्ता है, जिसे हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। असल में हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों से नहीं बना है। ये हमारी हर याद, हर डर, हर खुशी, हर चोट को अपने अंदर संजो कर रखता है। जब हम किसी इमोशन को महसूस करते हैं तो वो सिर्फ दिमाग में नहीं होता, वो हमारे पूरे शरीर में एक केमिकल सिग्नल के रूप में फैल जाता है। हमारी हर सेल उस इमोशन को महसूस करती है। जब आप खुश होते हैं तो आपकी हार्ट बीट अलग तरीके से धड़कती है, आपका चेहरा चमक उठता है। लेकिन जब आप दुखी या गुस्से में होते हैं तो वही शरीर भारी लगने लगता है, थका हुआ लगता है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है, हमारी अंदरूनी दुनिया की। देखिए, हम इंसान बाहर की दुनिया को बहुत ध्यान से मैनेज करना सीख गए हैं। हम अपना करियर संभालते हैं, रिलेशनशिप संभालते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं। लेकिन अपने भीतर जो तूफान चल रहा होता है उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। हमें बचपन से यही सिखाया गया कि मजबूत बनो, मत रो, फीलिंग दिखाना कमजोरी है। और यही सोच हमें अपने ही इमोशंस से डिस्कनेक्ट कर देती है। धीरे धीरे हम अपने अंदर जमा किए हुए इमोशंस का बोझ उठाने लगते हैं। जब हम किसी दर्द, गुस्से या डर को बार बार दबाते हैं तो वो एनर्जी हमारे शरीर में जमा होती जाती है। आप सोचते हैं कि आपने उसे भुला दिया, लेकिन वो वहीं मौजूद रहती है, आपकी सांसों में, आपके नर्वस सिस्टम में, आपकी मांसपेशियों में। यही दबे हुए इमोशंस बाद में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या फिर फिजिकल दर्द बनकर सामने आते हैं। आपका शरीर बोलता है, लेकिन हम उसे सुनना भूल जाते हैं। हर बार जब आपका सिर दर्द करता है, जब आपकी सांसें भारी लगती हैं, जब आपकी नींद गायब हो जाती है, ये सब सिग्नल्स हैं कि आपके अंदर कोई अनकहा इमोशन मदद मांग रहा है। उसे दवा से नहीं, सुनने से राहत मिलेगी। अब जरा सोचिए, अगर हर इमोशन हमारे शरीर में एक मॉलिक्यूल की तरह काम करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर फीलिंग हमारे अंदर कम्युनिकेशन करती है। जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर में वो सिग्नल्स पूरे सेल्स तक जाते हैं। जब आप डरते हैं तो शरीर उसे भी महसूस करता है। इसका मतलब है कि आपकी हर सोच, हर मेमोरी, हर ट्रॉमा, हर डिजायर आपके शरीर के हर हिस्से में लिखी हुई है। और हीलिंग का मतलब सिर्फ दिमाग को शांत करना नहीं, बल्कि शरीर में बंद उस एनर्जी को आजाद करना है। अगर आप सच में खुद को हील करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को सुनना शुरू कीजिए। सबसे पहला कदम, खुद से पूछिए, मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूं? उस फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए। दूसरा कदम, उस इमोशन को नाम दीजिए। डर, गुस्सा, दुहक, अपराध बोध, शर्म, जो भी है उसे पहचानिए। तीसरा कदम, उसे स्वीकार कीजिए। खुद से कहिए, हाँ, मैं ये महसूस कर रहा हूं और ये ठीक है। चौथा कदम, उसे व्यक्त कीजिए, चाहे रोकर, लिखकर, किसी अपने से बात करके या फिर अकेले बैठकर। और आखिर में पांचवां कदम, उसे छोड़ दीजिए। जब आप किसी इमोशन को पूरी तरह महसूस करते हैं तो वो खुद ही डिसॉल्व होने लगता है। याद रखिए, जिसे आप महसूस करते हैं वो हील होता है, जिसे आप दबाते हैं वो डिजीज बनता है। रियलिटी यही है कि कोई दूसरा इंसान आपकी हीलिंग नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर, कोई फ्रेंड, कोई रिलेशनशिप नहीं। वो सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। चलना आपको ही होगा। जब आप खुद को, अपने शरीर को, अपनी इमोशंस को सुनना शुरू करते हैं, तब आप पहली बार सच में जीना शुरू करते हैं। क्योंकि हर दर्द के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है, हर आंसू के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। और जब आप उस कहानी को स्वीकार कर लेते हैं तो वही कहानी आपकी शक्ति बन जाती है। अब मैं आपसे एक गहरा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप अपने अंदर की उन दबाई हुई फीलिंग्स को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद से ईमानदारी से पूछ सकते हैं कि मैं अंदर से क्या महसूस कर रहा हूं? अगर हां, तो आज से शुरुआत कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं अब अपने इमोशंस को महसूस करना शुरू कर रहा हूं। क्योंकि हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां हम अपने दर्द से भागना बंद करते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।